तो सबको नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि क्या परसेंटेज का मतलब क्या था और रेशो का मतलब क्या था, वो सब हमने किया है। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का जो दूसरा पार्ट है उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है और ये सब मैटर है, उसमें इसे डीपली से स्टडी करेंगे। तो आइए पहले एक हमारा सम रहता था क्वेश्चन नंबर 6 पहली एक्सरसाइज का, वो करते हैं। तो इसमें लिखा है 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट। तो ये ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ क्रिकेट। और 30% लिखा हुआ है लाइक फुटबॉल, 30% पीपल लाइक फुटबॉल। और रिमेनिंग जो है अदर गेम्स करते हैं। तो हमने बताना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। तो ये बताना है कि कितने परसेंटेज हैं जो अदर गेम्स करते हैं, और टोटल नंबर जो है 50 लाख है। और तो आइए देखते हैं इसको जो है हमने बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल अदर लाइक। तो पीपल लाइक पहले हम लिखेंगे क्रिकेट। पीपल जो है लाइक करते हैं, 60% पीपल क्रिकेट लाइक करते हैं और 30% लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फुटबॉल 30% करते हैं, तो फुटबॉल का हम 30 लिखेंगे। तो फुटबॉल लाइक करते हैं 30%। 30 मीन्स 30 पीपल आउट ऑफ 100 और 60% मीन्स 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब जो है अब हमने ये बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। ठीक है, तो अब इसका हम देखेंगे कि अदर गेम कितने लोग हैं इसमें जो लाइक करते हैं, तो वो देखते हैं। आइए, तो आप जानते हैं टोटल 100% 100 होता है। 100 में से दोनों माइनस करेंगे, 60 और 30, तो यानी 100 माइनस 90 हो गया। तो 10% जो है वो लाइक करते हैं। तो 100 माइनस 90 दैट इज़ द 10%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दैट इज़ द 10%। ठीक है, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 50 लैक्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ 50 लाख हैं। तो आइए 50 लाख का हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, क्रिकेट का और फुटबॉल का और अदर गेम्स का। तो हम लिखते हैं टोटल पीपल, लिखते हैं 50 लाख। और अब जो है हमने पहले निकालने हैं कि क्रिकेट में कितने लोग प्ले करते हैं। तो आप जानते हैं कि 60% पीपल लाइक करते हैं और इस टाइप हमने निकालने हैं अलग अलग। और अब लिखते हैं कि कितने लोग ये क्रिकेट लाइक करते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिकेट जो है लाइक करने वालों की संख्या कितनी है। एंड 60% है, ये 60% किसका करना है हमने, 50 लाख का। तो आइए 60 मतलब आउट ऑफ 100, 60 बाई 100 और मल्टीप्लाई जो है 50 है करेंगे। तो आप जो है 0 से 0 कैंसिल और ये 2 हुआ, और 2 को 60 से करेंगे तो ये 30 हुआ। तो ये 30 आ गया है। हमारे पास 30 लाख पीपल जो है वो क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने निकाला है। तो ये परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखें। अब हम करेंगे फुटबॉल का, साइड में कर रहे हैं। तो फुटबॉल के कितने परसेंट हैं, तो फुटबॉल के हम लाइक देखेंगे, फुटबॉल में कितने लोग जो है लाइक करते हैं। तो टोटल 50 लाख थे और 30% जो है लाइक करते हैं। तो 30 मीन्स 30% मीन्स 30/100 और इनटू किस में से निकालना है, वो 50 लाख में से निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल किया और 5 to the 10 और 2 से 30 कैंसिल, तो ये हुआ 15। तो ये 15 लाख पीपल जो है फुटबॉल लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब आइए दूसरे पीपल जो अदर पीपल जो है कितने लोग हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो रिमेनिंग निकालना है। तो रिमेनिंग जो हो गई हमारे पास टोटल 50 लाख थी और माइनस करने हैं दोनों को। क्या कौन कौन से हैं, एक तो 30 लाख आया था और एक 15 लाख आया था। तो 13 + 15 यानी 45। तो 50 - 45 तो ये हो जाएगा क्या हुआ, दैट्स 5 लाख। तो ये 5 लाख जो है आपका होगा इसमें। तो ये जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब 30 + 15 + 5 ये 50 लाख ही बनता है। तो ये हमारा सम जो है पूरा हुआ। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो ध्यान रखें कि क्रिकेट जो है कितने लोग लाइक करते हैं और 30 फुटबॉल करते हैं। तो रिमेनिंग आ गई 100 - 90 10%।
और फिर हम अलग अलग परसेंटेज निकाली, क्रिकेट का 60% और ये सब करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम, और इस सम में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। और इसमें परसेंट लॉस, परसेंटेज, सीपी, एसपी, ये बात है। इसमें थोड़ा सा पहले कुछ हम फार्मूले देख लेते हैं, और इस फार्मूलेस के अनुसार आइए हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पहले जानकारी इसमें होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले कुछ फार्मूले, और आप उनको याद रखना है, आपको ये फार्मूले भूलने नहीं हैं, और ये जो बेसिक फार्मूले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ 8.2 में जो जो फार्मूले यूज़ होने हैं उसकी एक लिस्ट हम यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहला एक वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है आप जानते हैं, जब मार्केट में जाते हैं हमें डिस्काउंट मिलता है, और वो जो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है ये भी देखना है। मार्क्ड प्राइस एक होता है, जो गुड्स के ऊपर जो सामान होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है किसी भी सामान के ऊपर, वो मार्क्ड प्राइस होता है, उसको एमपी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मार्क्ड प्राइस, एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस, तो ये होता है। उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए कोई सामान 400 में लेकर आया है, मान लीजिए मैं कोई बुक लेकर आया हूँ 400 में, उसका 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट है तो उसका डिस्काउंट कितना होना चाहिए, तो 10% डिस्काउंट जो है उसका जो है होगा वो 40 हो जाएगा। तो आप जो है 40 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। उसके ऊपर 400 बुक, यानी 400 जो है मार्क प्राइस है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो मार्क प्राइस है। तो आप देखेंगे तो ये जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 40% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट माइनस करते हैं तो 400 लिखा था तो 360 हमें पे करना है। यानी उसने जो शॉपकीपर ने दिया है वो 40% हमें 40 रुपीज़ का हमें माफ़ कर दिए हैं, डिस्काउंट दे दिया है, और 36 हमें लेना है। तो इसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस 360 सेलिंग प्राइस होगी शॉपकीपर के लिए, शॉर्ट में एसपी कहेंगे इसको, दैट इज़ अ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है, ये 360 जो है आ जाता है, तो ये आ गया है। तो आप जो है इसी प्रकार का कोई भी जब सम है हम एसपी निकालने के लिए ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अलावा जो है देखिए, टोटल एक वर्ड है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमने करना है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस के अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे 400 आपका प्राइस था, तो मान लीजिए 50 रुपीज़ आपका रिक्शा का लग गया है, तो 450 यानी कॉस्ट आ गई उसकी, टोटल जो है प्राइस है उसको हम टोटल प्राइस को टोटल कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो हमारे लिए वो टोटल कॉस्ट प्राइस 450 की आ गई है। तो आप जो है इसको ध्यान रखें कि भी कॉस्ट प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है। तो इसके जो भी अलग से एक्स्ट्रा खर्च होते हैं वो सब टोटल में आ जाते हैं। तो अब एक प्रॉफिट होता है, यानी एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है, एक प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, अगर कोई सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कोई चीज़ हमने खरीदी कॉस्ट प्राइस हुआ, और कोई बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हुआ। अगर हमें ज़्यादा में बेची तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, यानी ज़्यादा में हमने उसको सेल किया है तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा ये। तो इसी प्रकार से जो है लॉस जो है क्या होता है, अगर हम कोई सामान ज़्यादा में जो है ख़रीद लें और कम में बेचें तो हमें लॉस हो जाएगा। तो वो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखना है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये इस वे से किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास सीपी माइनस एसपी। तो इसी प्रकार से प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है होता है प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज होता है। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाई सीपी, यानी नीचे दोनों में सीपी लिखना है। तो हम अगर प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया है तो प्रॉफिट बाई सीपी, और लॉस दिया है तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो ये जो है इस प्रकार के आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद होने चाहिए, और याद होंगे तभी आगे करेंगे। तो आइए हम जो है ये सम करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, एक पर्सन की 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है, और न्यू सैलरी है 1,54,000। तो फाइंड द ओरिजिनल सैलरी, इसकी ओरिजिनल सैलरी हमने बतानी है कि ओरिजिनल सैलरी कैसे निकालना। ध्यान रहे, ओरिजिनल सैलरी जो पहले सैलरी जो है
ऐड होने से पहले वो ओरिजिनल सैलरी है। तो इस प्रकार के केस में हम लेट करेंगे, जो पहली सैलरी ओरिजिनल जो निकालते हैं वो हम लेट करेंगे। तो क्या है, लेट ओरिजिनल सैलरी वो क्या होगी, 100 रुपीज़ हम लेट कर लेंगे। तो लेट ओरिजिनल सैलरी 100। तो आप जानते हैं इंक्रीज हुई है 10%, 10% मतलब 10 रुपीज़ आउट ऑफ 100। तो हम जो है इंक्रीज जो है लिख रहे हैं, तो इंक्रीज है 10%, तो 10 अपॉन 100। तो याद रखें 10% मीन्स 10 अपॉन 100 और इंटू 100 में से निकालना है। तो ये ₹10 जो है आ गया है हमारे पास, इंक्रीज इन सैलरी 10 रुपीज़ ये आ गया है। तो हमारे पास ओरिजिनल पहले सैलरी 100 थी, तो और 10 इंक्रीज हो गई, तो न्यू सैलरी अब देखेंगे न्यू सैलरी क्या होगी, 100 पहले थी और 10 इंक्रीज हो गई, तो दोनों को प्लस करें तो नई सैलरी आ जाएगी। तो ये होगा हमारे पास 110 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो सम है आपका क्लियर हो गया होगा ये कुछ पार्ट। और अब जो है आगे करते हैं इसको। आप जानते हैं ये जो नई सैलरी है और इस सैलरी को हम जो है कैसे करना है अब आगे देखेंगे। तो ये जो सैलरी है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, तो ये देखना है। तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, 100 है और ये यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि अगर न्यू सैलरी 110 है और अगर 1 पर फिर 1 पर करते हैं सेकंड लाइन में, तो 100 बाई ये 110 इधर जो है आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का हम मेथड यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। तो आप जो है तीसरी लाइन में जो ओरिजिनल सैलरी थी आपकी न्यू सैलरी जो आई थी 1,54,000 यहाँ लिखेंगे। न्यू सैलरी के नीचे देखो वहाँ न्यू सैलरी लिखी जा रही है और ओरिजिनल सैलरी हम जो निकालनी है इसलिए जो राइट की ओर ये लिखी जाएगी। तो आप जो है इसको लिख रहे हैं इस प्रकार से और इसका आंसर जो है कैंसिल करके और 11 से ये कैंसिल किया तो 11 1 द 11 और 4 कैरी 1144 एंड ये 20 लगाई और 1400 इंटू 100। तो ये आपका आंसर जो है आएगा 1 लाख, आप जो है 1,40,000 लाइक दैट ये आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कितना आसान है। पहले तो आपने इंक्रीज़ निकाला कितना है, 100 ओरिजिनल 100 लिया, इंक्रीज़ 10 लिखा और आपका 10 इंक्रीज़ हो गया और न्यू सैलरी आपकी आ गई 100 प्लस 10 तो 110। फिर इसको यूनिटरी मेथड लगाया तो 110 आपका न्यू है तो ओरिजिनल 100 है तो 1 पर है और फिर इसके बाद 1,54,000 पर है। तो यह इसका आंसर आ जाता है। तो आप देखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सम है। इस प्रकार के सम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको ध्यान करेंगे तो आपका जो 1,54,000 बाद में बढ़ करके हो गया था, तो ओरिजिनल तो पहले कम होना चाहिए तो इसलिए देखो कम आया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है इसमें, 2 में लिखा है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू में गए और क्योंकि संडे था उस दिन और मंडे को जो है ऑन मंडे 169 पीपल वेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मंडे को कम गए हैं, छुट्टी नहीं होती ना, इसलिए मंडे को कम गए हैं। तो हमने बताना क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज़, यानी कम कितना हुआ। पहले तो 845 थे और फिर बाद में आए 169। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग कम हुए हैं ये बताना है। तो हम पीपल लिखेंगे, पीपल जो है वेंट ऑन संडे, संडे को गए, तो जो गए संडे को गए तो जो है संडे है ये नॉट मंडे, तो यहाँ पर संडे है, संडे को गए हैं। तो संडे को कितने लोग गए हैं, 845 पीपल गए हैं। तो आप देख रहे हैं 845 पीपल जो है हम जो है लिखेंगे और फिर जो है हमारे जो लोग हैं मंडे को जो गए हैं, मंडे को कितने लोग गए हैं, 169 पीपल लोग गए हैं, 169 जी, मंडे को जो है 169 गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना डिक्रीज़ हुआ है, हम ये माइनस कर देंगे तो डिक्रीज़ निकालना है। तो आप डिक्रीज़ निकालें तो वो 845 माइनस 169, तो आप जो है वो निकाल लेंगे। तो 845 माइनस 169 तो निकालें, माइनस करें तो 15 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा और 13 माइनस जो है 6 है
वो 7 हो जाएगा, और फिर आपके पास 7 माइनस जो 1 है वो जो है आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, तो माइनस करेंगे आराम से ध्यान से और गलती ना हो। तो ये 676 जो है ये आपका डिक्रीज हो गया है। आप देख रहे हैं कि इतने पीपल लोग जो है, अब हमने बताना है परसेंटेज, तो परसेंट डिक्रीज बताना है, डिक्रीज का कितना परसेंट हुआ है। तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज हमने निकालना है वो ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे डिक्रीज 676 हुए हैं तो वो ऊपर और न्यूमरेटर में होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल होगा, ओरिजिनल होगा। सबसे पहले जो थे यानी 845 थे वो जो है नीचे आपका लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि 845 नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे साथ में, ठीक है ना। तो आप जो है इसको कैंसिल करेंगे ध्यान से। तो आप देख रहे हैं कि नहीं कैसे कैंसिल होगा, ये 845 है तो पीछे 5 है तो 5 से हो जाएगा। तो 5 जो है 5 से करें तो 8, 5 द 5 3 34, 5 6 30 एंड 5 9 द 45, तो ये 20 हो गया। और 169 सीधा कैंसिल हो जाएगा, 6 4 से हो जाएगा, और 4 इंटू 8 20, दैट इज़ द 80। तो ये 80% जो है आपका आ गया है। तो बहुत ही आसान है। तो ये डिक्रीज निकालना था पहले आपको, और डिक्रीज जो है आपका आया 676, और फिर जो है परसेंटेज निकालना था, तो जो निकालना है ऊपर न्यूमरेटर में कर देंगे, नीचे ओरिजिनल इंटू 100, तो आपका जो है 80% जो है ये डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्या कहता है, शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, यानी 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं। 80 ध्यान रखें कितने आर्टिकल्स हैं, 80, और कितने के कॉस्ट प्राइस क्या है उनकी सबकी 2400 है, और जो है ये ध्यान रखना है आपने। और फिर कहता है सेल देम फॉर ए प्रॉफिट 16%, और हमने बतानी है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो ये ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस कहते हैं सेल देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%, और हमने बताने हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। यस 1 आर्टिकल, ये ध्यान रखना, ऊपर 80 आर्टिकल दिया हुआ है और आपको 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बताना है। तो क्यों ना हम 1 आर्टिकल की ही कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो इस पर जो 80 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो ध्यान में रखनी है आपको, कितनी है, वो शॉपकीपर ने बाय है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो है इसलिए हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल दी हुई है, तो हमने केवल 1 आर्टिकल की निकालनी है, इसलिए हम क्यों ना हम पहले स्टार्टिंग में कर लें। ये तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ही हम कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है, और वो जो है कितनी है, वो 2400 है। तो हम लिख देते हैं 2400 है। तो ये 80 आर्टिकल्स की है। तो हमने 1 आर्टिकल की, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल की चाहिए, तो हम 1 आर्टिकल की निकालेंगे और 80 से डिवाइड कर देंगे, और ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। हम 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई थी 80 की, तो ये आ जाएगी 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ जो है ये आई है 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आई है। तो हम जो है इसी प्रकार से इसका जो प्रॉफिट दिया हुआ है, वो प्रॉफिट जो है दिया हुआ है 16%, ठीक है। तो हम जो है इसको 2 तरह से कर सकते हैं। 2 तरह से कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये, तो 16% ऑफ 30 यानी निकालें। तो पहले 16% निकालें, और 16/100 इंटू 30, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये हम अब कैंसिल नहीं करेंगे आगे, और मल्टीप्लाई करें सीधा 16 इंटू 3, दैट्स 48। तो डायरेक्ट करें तो ये अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, और ये आ जाएगा 4.80 रुपीज़, 4.8 यानी 4 रुपीज़ 80 पैसा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, इतना प्रॉफिट एक आर्टिकल के ऊपर इतना प्रॉफिट आएगा। तो 30 की आपकी कॉस्ट प्राइस थी 30 रुपीज़, यानी उसको कॉस्ट आई थी 30 रुपीज़ हर एक आर्टिकल के ऊपर, और प्रॉफिट हुआ हर एक आर्टिकल के ऊपर 4.80। तो हमने ये देखना है कि उसने कितने में व्हाट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस यानी कि ज़्यादा में बेची है, तो क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो ज़्यादा में बेची है, ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसको प्लस कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस की बात है। तो 30 + 4.80, तो 34.80 इसका जो है सेलिंग प्राइस आ गई है। तो ये जो है तरीका है, पहले परसेंटेज निकालें और फिर जो है इसको ऐड कर दें,
तो ये तरीका है हमारे को एसपी निकालने का। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि एक दूसरा तरीका और भी है, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। दूसरा मेथड एक और भी है, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं एक ही फार्मूले में। तो आपको ये जो फार्मूला है वो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये एक फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तीन अलग अलग न करके हम सीधा आंसर लिख सकते हैं। कैसे? 30 इंटू 100 प्लस परसेंटेज था प्रॉफिट का आपका 16, तो और अपॉन 100 ही लिखेंगे। तो आपका जो आया है 30 इंटू, और ऐड किया, पहले ऐड करेंगे 116 अपॉन 100। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 348, और अपॉन 10 है, 348 अपॉन 10 है। तो आप देख रहे हैं कि 34.80 आ गया। तो या 30 रुपीज़ और 80 पैसे ऐसे लिख सकते हैं, 0 लगा दें पॉइंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस प्रकार से आता है। तो आप जो है आप देख रहे हैं यहाँ भी 34.80 है, वहाँ भी 34.80 है। तो ये जो है सीपी जो है एटी आर्टिकल का, इस प्रकार से एसपी निकाला जाता है। तो आप देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारे पास 15,500, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और जो है एक आर्टिकल का ही कॉस्ट प्राइस, तो ये सीपी हुई। और इसके बाद ऊपर लिखा है 450 स्पेंड किए गए ऑन इट्स रिपेयर। यस, रिपेयर के ऊपर किए गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा मनी और इसके ऊपर लगा दी गई है। हमने पहले डिस्कस किया था ये कि टोटल कॉस्ट प्राइस की बात की थी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस में ये आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी आर्टिकल की यहाँ पर लिखी हुई है 15,500। तो 15,500 आप जो है कॉस्ट प्राइस है इसकी। अब आइए इस पे लिखते हैं आगे, इसका जो रिपेयर पर जो खर्च हुआ है, इसका जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है इसी आर्टिकल के ऊपर, तो ये भी आपकी इस कॉस्ट प्राइस में काउंट होगी। तो स्पेंट ऑन रिपेयर्स पर किया गया है, वो किया गया है ₹450, और हम जो है टोटल जो है इसकी कॉस्ट प्राइस हम इसका निकालेंगे, वो आएगा। अभी देखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस, हम दोनों को ऐड कर दें, कॉस्ट प्राइस और रिपेयर को, तो हमारे जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ये कॉस्ट और रिपेयर को ऐड कर देते हैं, तो आया 15,500 प्लस 450। तो आप देख रहे हैं कि कितना आएगा, ये 500 में 450 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 15,950। तो 950, और ये जो है आपका जो है टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया है रुपीज़ में। तो अब जो है इसमें क्या लिखा है कि 15% प्रॉफिट है, सोल्ड फॉर 15, प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हमने निकालना सेलिंग प्राइस। आप जानते हैं सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं, और कि 15%, हम एक अलग अलग तरीका आप जानते हैं इसको, 15% प्रॉफिट है आपका, और हम जो है कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस का हम जो है दो तरीके से निकालते हैं, एक अलग भी निकाल सकते हैं, टोटल एक फार्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। तो आइए सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखते हैं, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आप ध्यान रखिए, ये जो है आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। आप करते करते हैं आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जब करते हैं तो ध्यान लगा करके भी क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ, तो उससे आपको जो है फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो ये आपका जो है टोटल कॉस्ट प्राइस था 15,950, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपका 115 आ गया, और अपॉन 100 करेंगे तो आप जो है इसको कैंसिल करेंगे, फिर नीचे 100 लिखना है और कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे हम जो है फिर 5 से आगे कर सकते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 5 to the 10 और 5 3 the 15। तो हम मल्टीप्लाई करें इसका, तो जो है इसका जो मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 366 और 8 5, ये इस प्रकार के यहाँ आ रहा है। तो आप करके देख लेना। और 36 को 2 से डिवाइड करते हैं 18 आया, फिर 6 से करें 3 आया,
और फिर जो है फिर 8 को 2 से किया 4 आया, और फिर जो है 5 को 2 से किया तो ये 2 to the 4 2 आया, और 1 कैरी तो 0 लगाया तो 2 5 था 10। तो ये जो है इसका SP आ गया है, क्योंकि आपका 15% प्रॉफिट था तो ज़्यादा ही आएगा, ये नेचुरल है, क्योंकि पहले जो है 15,950 इसका था, अब ज़्यादा ही आएगा। तो आप जो है बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फार्मूला इसका जो है आप देख रहे हैं कि इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन 5 क्या लिखा हुआ है देखिएगा। VCR है, VCR लिखा हुआ है और एक TV लिखा हुआ है, वर बोट फॉर 8,000 रुपीज़ ईच। तो ये लिखा हुआ है हर एक का जो वो 8,000 जो है कॉस्ट है। फिर कहता है शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। तो ये लिखा हुआ है, तो दो हैं, VCR के ऊपर भी है और TV के ऊपर भी है। एक के ऊपर लॉस है 4% और जो है VCR के ऊपर तो, और प्रॉफिट 8% है हमारा TV के ऊपर। यस, 8% प्रॉफिट है TV के ऊपर। और हमने जो है ये ध्यान रखना है, एक पर लॉस है और एक पर प्रॉफिट है। तो आप जो है हमने बताना है फाइंड गेन और लॉस टोटल। वैसे तो क्योंकि 8% है वो 4 है तो ज़्यादा उसको गेन ही होना चाहिए। तो लेकिन इसका हम प्रोसेस वैसे तो डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन टीचर जो अलग अलग कराते हैं इसको तो हम उसी ढंग से कराएंगे। थोड़ा सा आप भी समझ जाएंगे कि दो सम है इसमें, एक VCR है और TV है। तो VCR का पहले निकाल लें और फिर जो है TV का निकाल लें। तो अलग अलग दोनों की अलग अलग CP है, तो हम अलग अलग SP निकालेंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि दोनों का कितने का हमने जो है ये सेल किया है। तो उस ढंग से हम करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर VCR का पहले लिखें, और VCR का लिखा हुआ है यहाँ पर, VCR का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000, दोनों के लिए 8,000 है। तो इसका जो लॉस है वो कितना है, पहले लॉस है आप देख रहे हैं लॉस 4% है, 4% यहाँ पर लॉस है। और हम जानते हैं कि हम SP निकाल सकते हैं SP, और हमें तभी पता चलेगा कि कितना गेन और लॉस हुआ है। तो SP का फॉर्मूला पता है आपको, CP × 100, और लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, अपॉन 100 लिखना ही है। तो ये ध्यान रखना है। और CP है आपका 8,000 और 100 माइनस जो है आपका होगा 4 और अपॉन 100 हो जाएगा। और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 8,000 पहले माइनस कर लेंगे तो ये 96 हुआ, और अपॉन 100 और 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 80 को 96 से करें, पहले 8 से कर लें, 0 अलग से लिखें और 8 से मल्टीप्लाई करें तो जल्दी से हो जाएगा। 8 6 48, 4 कैरी, 8 9 72 प्लस 4 76, तो 7680 ये SP आया है। तो अब आइए हम जो है करते हैं CP। अब चलते हैं TV की ओर। TV का जो CP है वही सेम है 8,000, दोनों का सेम है ये। तो अब बताइए क्या क्या दिया हुआ है, उसका प्रॉफिट क्या दिया हुआ है। TV का प्रॉफिट है कितना है, 8% है। यस, देख रहे हैं आप सामने 8% है। और इसका जो हम इसका भी SP निकाल सकते हैं। तो SP का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है बताइए, CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यस, तो प्रॉफिट 8 है तो 8 आप जो है जोड़ेंगे, 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो आप फॉर्मूला लगाया था, आप जो है लिखा था, आप जो है इसकी प्राइस लिखते हैं। तो 8,000 × 100 प्लस 8 तो 108 और अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 80 से मल्टीप्लाई करो 108 से तो क्या होगा, तो 8 8 64, हाँ 8 ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि दो SP आ गए हैं, एक तो आया 7680, दूसरा आया है 8640, दो SP आए हैं। तो हमने टोटल SP देखना है, टोटल SP दोनों की अलग अलग SP कितनी थी आपको पता है, और अब दोनों को टोटल करो तो आपके टोटल SP आ जाएगी। तो 8640 प्लस 7680 और ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 40 80 20 120 1 कैरी, और 6 + 6 12 13 3, और
ये 16 आ जाएगा। तो 6320 ये आपका टोटल एसपी आया है। ये दोनों आपको करने के बाद देखो ज़्यादा ही है वह, क्योंकि ज़्यादा ये प्रॉफिट ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा आना ही था। और टोटल सीपी 2 बार हमने 8000 लिया है, तो आप देख रहे हैं 8000 प्लस 8000 दैट इज़ 16000। ठीक है, तो 16000 टोटल जो है सीपी है। और एसपी आप जानते हैं एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, सीपी 16000 है। तो आपको क्या होना चाहिए इसमें, सीपी ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए? तो प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एसपी ज़्यादा है, ज़्यादा में बेचा है आपने, तो इसलिए इसको हम प्रॉफिट आएगा, इसलिए प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी, तो ये आपने देखना है। तो एसपी कितना है? एसपी आपका 16320 है माइनस, और सीपी है 16000। तो आप देख रहे हैं तो 320 जो है रुपीज़ आ गए हैं। ये आपका फाइंड आपका जो गेन आया है, और गेन इसलिए आया है क्योंकि आपका ये ज़्यादा था, एसपी ज़्यादा था। तो आप देख रहे हैं कि हमने 2 बार एसपी निकाला है और 2 बार एसपी निकाल करके दोनों को जोड़ा है, ऐड किया है, और हमने जो है सीपी को ऐड किया है। तो आपका जो आंसर ये आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। और ये जो सम है, जो प्रॉफिट और लॉस के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, और इन सम को आप बार बार करें, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।